हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचिंग विद सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, आज का टॉपिक जो हमारी वीडियो का है वो है 8 सेम आरटीओ एग्जामिनेशन। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है आरटीओ एग्ज़ाम का, और सिविल इंजीनियरिंग के ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है और 25 से आपके पेपर हैं। आपको स्कीम पेपर की पता नहीं है, मार्किंग पेपर की पता नहीं है, पैटर्न पेपर का पता नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा कौन-सा नज़रिया या तरीका होना चाहिए जिसको ध्यान में रखते हुए आप जो है वो अपने पेपर अच्छी तरीके से दे सकें। और क्योंकि लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है, डिग्री एक्सटेंड हो सकती है अगर पेपर अच्छे नहीं हुए तो उन कौन-सा तरीका है जिस तरीके को ध्यान में रखते हुए हम अपने पेपर को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है, रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का 10 बजे का है। 10 ओ क्लॉक शार्प आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपका जो भी सेंटर है। अच्छा, सेंटर भी आरटीओ का नोटिस आया हुआ है कि सेंटर भी आप अगर चाहें तो सेंटर चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जिस जगह, जिस सिटी में आपको सेंटर चाहिएगा वहाँ आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग करनी है 10 AM। पेपर का टाइमिंग है 11 बजे से 1 बजे तक। जी हाँ, पेपर रहेगा 2 घंटे का, 2 आवर पेपर। जब पेपर 3 घंटे का होता था तो हमारे 80 नंबर का मार्किंग होती थी पेपर में, और 80 नंबर की मार्किंग में हमें 26 नंबर मिनिमम मार्क्स जो होते थे, 26 और 28 जो भी हैं वो हमें लाने होते थे। अब पेपर में 3 घंटे की जगह का टाइम को बदल के 2 घंटे का कर दिया है। इसका मतलब आरटीओ भी ये जानता है कि बच्चा 5 यूनिट तो कर नहीं सकता, तो 5 यूनिट की जगह क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आने के, यानी कि 3 यूनिट आने के चांसेस प्रोबेबली हैं। अब पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मतलब पाँचों यूनिट में से आपको कोई 3 यूनिट से क्वेश्चन दे और 2 यूनिट छोड़ दे। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर में होगा ऐसा, पेपर बिल्कुल सेम तरीके से आएगा। पेपर will contain unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5, and you have to choose only 3 questions। आप उनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चंस को चूज करके एग्जाम में कर सकते हैं। तो आपको पाँचों यूनिट पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये मत समझिएगा कि पेपर में अगर ये लिखा हुआ भी आ जाता है न्यूज़पेपर में कि 3 यूनिट आपको करनी होंगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको वही 3 यूनिट पढ़नी है। तो आपको पता तो है ही नहीं कौन सी 3 यूनिट पढ़नी है। तो इस कंडीशन में ऐसा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल है 8 सेम एग्ज़ाम में, कि जैसे अपने सिविल के अंदर स्टील का पेपर है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सेकंड का पेपर है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है ऐसा हो कि गैंट्री गटर का भी एक क्वेश्चन हो, प्लेट गटर का भी एक क्वेश्चन हो, ब्रिज का भी क्वेश्चन हो, वाटर टैंक का भी एक क्वेश्चन हो, और फिर ब्रिज का एक क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तो पाँचों आए, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 आउट ऑफ 5। तो इस तरीके की मार्किंग हो। और पेपर में जो अगर पेपर 80 नंबर का ही रहेगा तो पेपर की मार्किंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पेपर में मार्किंग चेंज हो जाएगी। अब वो आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो किसी को नहीं पता जब तक कि आरटीओ कोई अपडेट नहीं कर दे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस इस बात के हैं कि पेपर में पाँचों यूनिट आएंगी और उन 5 यूनिट में से आपको कोई भी 3 यूनिट करनी होगी। तो इसके लिए आपको पाँचों यूनिट को ही तैयार करना है। केवल 14 या 15 दिन का टाइम है और आपको 15 दिन के अंदर 4 पेपर लगने वाले हैं। तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अगर सिविल वाले बच्चों में डीएसएस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो आप जिस बच्चे को डीएसएस सब्जेक्ट में प्लेट गडर और वाटर टैंक और गैंट्री गडर की डिज़ाइन स्टेप्स अच्छे से आती हैं, वो डीएसएस के पेपर में ज़रूर पास होएगा, चाहे पेपर की मार्किंग और पैटर्न कैसा भी हो, डजेंट मैटर। दूसरी बात, जैसे पीपीसीएम का पेपर है, तो पीपीसीएम के पेपर में जिस बच्चे को टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अलावा बच्चे को पर्ट सीपीएम का न्यूमेरिकल हो गया, और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट इन सब चीज़ों की हुई तो वो बच्चा आराम से पास हो जाएगा। डब्ल्यूआरई के पेपर में जिस बच्चे को हेडवर्क्स की डिज़ाइन अच्छे से आती है, हेडवर्क्स क्या होते हैं, खोसला थ्योरी, ब्लिक्स थ्योरी क्या होती हैं, अगर ये अच्छे से पता है, और शारदा टाइप जो आपकी फॉल है, शारदा टाइप फॉल, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता है, उसके डिज़ाइन स्टेप्स अच्छे से आती हैं, तो आप डब्ल्यूआरई के पेपर में ज़रूर पास होंगे। और फोर्थ सब्जेक्ट बताया अर्थक्वेक एंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, उसके लिए आईएएस कोड 1893 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर के 70% क्वेश्चन का जवाब 1893 में लिखा हुआ होगा, आपको बस उसको करना है। ओके, थैंक यू।